हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स हब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मीन्स पार्ट 2। इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं पार्ट 1, और पार्ट 1 में मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक धन है। मान लीजिए कोई एक धन है जो 100 रुपया है। ये 5 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं। 5 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं मीन्स 200 रुपया। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। मान लीजिए कोई एक धन है जो कि मेरा 5 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं। तो हमसे यह जानना चाहेंगे कि ये जो धन 5 वर्ष में 2 गुने हुए तो ये किस दर पे हुए। तो हमसे जानना चाहेंगे कि ये जो 100 रुपया है ये 5 वर्ष में 2 गुना हो गए तो ये किस दर पे हुए। तो हमको क्या निकालना है? दर। ये जो 100 रुपया है ये मेरा क्या है? मूलधन है। और ये 200 रुपया है जो कि मेरा मिश्रधन है, क्योंकि 5 वर्ष में 200 रुपया हो जाते हैं, यानी कि मिश्रधन है। तो मिश्रधन यानी कि क्या होता है? इसमें मेरा मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो मूलधन को अगर इसमें हम घटा देंगे तो मेरा ब्याज निकल के आ जाएंगे। तो मेरा ब्याज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 रुपया माइनस 100 रुपया। तो मेरा ब्याज निकल के आ गया 100 रुपया। तो यहाँ हमको मूलधन भी मिल गया, समय भी मिल गया और ब्याज भी मिल गया। तो मेरा दर निकल जाएगा कि नहीं? तो मेरा दर निकल जाएगा। तो हम कल भी ये फॉर्मूला देखे थे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बाय पूरे का 100। तो चलिए हम देखते हैं साधारण ब्याज मेरा कितना है। साधारण ब्याज मेरा है 100 रुपया इक्वल टू मूलधन कितना है? मूलधन भी मेरा 100 रुपया और दर कितना है? हमको दर ही निकालना है। इंटू दर को ऐसे ही लिख दिए। इंटू समय कितना है मेरा? समय 5 वर्ष बाय पूरे का 100। तो मेरा 100 यहाँ से कट गया और यहाँ से 5 दूने 10 और 1 0। तो मेरा दर निकल के आ गया 20%। तो मेरा दर निकल के आ गया 20%। फिर एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक धन है मीन्स 100 रुपया जो है कि मेरा कोई एक धन है जो कि 5 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं। 2 गुने हो जाते हैं मतलब 200 रुपया हो जाते हैं। तो हमसे जानना चाहेंगे कि ये जो है धन 5 वर्ष में 2 गुने हुए तो किस दर पर हुए। तो हमसे पूछ रहा है कि दर। तो अगर ये मेरा मिश्रधन है 200 रुपया तो हम मूलधन को घटा देंगे इससे, तो मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो हमको ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, समय मिल गया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला में हम बैठा दिए तो मेरा दर कितना निकल गया? 20%। चलिए इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन जो है कि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं कोई एक धन है, कितना है? 100 रुपया है। ये 8 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं। 2 गुने हो जाते हैं मतलब 200 रुपया हो जाते हैं। 8 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं। तो पूछ रहा है कि किस दर से। तो हम उसको दर निकालना है। तो 100 रुपया जो है कि मेरा क्या है? मूलधन है और समय दिया हुआ है 8 वर्ष और 200 रुपया जो है कि मेरा मिश्रधन है। तो हम मूलधन को मिश्रधन से घटा देंगे तो मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ब्याज मेरा कितना है? 100 रुपया। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं जो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने दर गुने समय बाय 100, जो कि मेरा यहाँ लिखा हुआ है। तो हम साधारण ब्याज मेरा कितना है? साधारण ब्याज है मेरा 100 रुपया और मूलधन कितना है मेरा? 100 रुपया इंटू दर इंटू समय क्या हुआ? 8 वर्ष बाय पूरे का 100।
हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई धन मेरा 100 रुपया है, 8 वर्ष में ये दोगुना हो गया, 200 रुपया हो गया, तो इसका दर क्या होगा। तो हमको ब्याज निकल गया कि 200 रुपया माइनस 100 रुपया, यानी कि ब्याज हो गया 100 रुपया। 200 रुपया जो है कि मेरा मिश्रधन हुआ, और इसमें मेरा है कि मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन को हम घटा दिए तो ब्याज मेरा निकल के आ गया 100 रुपया, और मूलधन मेरा है 100 रुपया, और टाइम जो है कि मेरा 8 वर्ष है। तो हम फार्मूला में बैठा दिए कि ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने दर गुने समय बाय पूरे का 100 यहाँ से कट गया, 4 दूने 8, 4 25 100, तो मेरा दर आ गया 25/2 यानी कि 12.1/2%। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हुआ, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। कोई धन, मान लेते हैं कि कोई धन है 100 रुपया। 100 रुपया कोई मेरा धन है जो कि 30 वर्ष में कितना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, मीन्स 300 रुपये हो जाती है। कितने वर्ष में, 30 वर्ष में। तो पूछ रहा है कि मेरा वार्षिक दर क्या होगी, कोई धन जो है 30 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो मेरा वार्षिक दर क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। 100 रुपया जो है कि मेरा क्या है, मूलधन है। वो 300 रुपया जो है कि इसमें मेरा मूलधन भी है प्लस ब्याज भी है। तो हम मूलधन को अगर घटा देंगे तो मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो मेरा ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज मेरा कितना आ रहा है, 200 रुपया। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुने दर गुने समय बाय 100। तो मेरा साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 200 रुपये, मूलधन मेरा कितना है 100 रुपये, इंटू दर हमको निकालना है, इंटू समय जो है कि 30 वर्ष है, और पूरे का 100। तो यहाँ से यहाँ 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से यहाँ कट गया, तो मेरा जो है कि दर मेरा कितना आ गया, 20/3, यानी कि 6.2/3% आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। जो है कि यहाँ पूछ रहा है कि कोई एक धन है जो 20 वर्ष में दोगुने हो जाते हैं, मीन्स मान लेते हैं कि कोई एक धन है 100 रुपया, ये 20 वर्ष में जो है कि 20 वर्ष में दोगुने हो जाते हैं, तो इस धन को 3 गुने होने में कितने समय लगेंगे। तो मेरा पूछ रहा है कि इस धन को जो है कि धन है, इसको 3 गुने होने में मीन्स 3 गुने होने में कितने समय लगेंगे, तो कितने समय लगेंगे। तो साधारण ब्याज में हम जानते हैं कि साधारण ब्याज मेरा कांस्टेंट रहता है। पहला साल मेरा जो ब्याज होता है, दूसरा साल भी मेरा उतना ही ब्याज आता है। तो 20 वर्ष में जो है कि मेरा ब्याज निकल के आया कितना, 20 वर्ष में जो ब्याज निकल के आया कितना निकल के आ गया, 100 रुपया, क्योंकि 200 से माइनस करेंगे मूलधन को, तो मेरा ब्याज निकल के आ गया 100 रुपया। 20 वर्ष में मेरा 100 रुपया ब्याज निकल के आ गया, तो फिर यहाँ मेरा ब्याज निकल के आ गया 3 गुना का, तो ब्याज निकल के जो आया मेरा कितना निकल के आ गया, 200 रुपया। यहाँ मेरा ब्याज निकल के आ गया 200 रुपया। तो 20 वर्ष में 100 रुपया ब्याज निकल रहा है, तो 200 रुपया कितने वर्ष में निकलेंगे, 40 वर्ष में। तो 40 वर्ष में मेरा कितना हो गया,
200 रुपया ब्याज निकल के आ गई। तो समय मेरा क्या निकल गया यहाँ 40 वर्ष मेरा हो जाएगा समय, क्योंकि साधारण ब्याज जो है कि कांस्टेंट रहता है, इसका हर साल एक ही ब्याज आता है। जैसे हम इसको नोट्स में हम लिख दिए हैं कि साधारण ब्याज निश्चित होता है। एग्जाम्पल, अगर एक वर्ष का ब्याज 200 रुपया है तो अगले वर्ष का भी ब्याज 200 रुपया होगा। तो अगर कोई जैसे धन है जो 20 वर्ष में 200 रुपया हो जाता है, तो 20 वर्ष का जो मेरा ब्याज निकल के आ गया, ये कितना आया 100 रुपया। तो पूछ रहा है कि इसी धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेंगे। तो 3 गुना होने में कितना समय लगेंगे, तो 40 वर्ष। क्योंकि ब्याज मेरा 200 रुपया आ रहा है, तो 20 वर्ष का ब्याज मेरा 100 रुपया है, तो 200 रुपया जो ब्याज आएगा कितना वर्ष में आएगा, 40 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो कि है साधारण ब्याज निश्चित होता है, और इसका एग्जाम्पल है कि अगर एक वर्ष का ब्याज 200 रुपया है तो अगले वर्ष का भी ब्याज 200 रुपया होगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें ऐसा नहीं होता है। उस पर ब्याज पर भी ब्याज लगाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, मतलब हमको क्या पूछ रहा है, रेट, दर पूछ रहा है कि जो है कि टाइम कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। यानी कि धन मेरा कितना हो गया, मूलधन कितना है 5 और ब्याज जो है कि 2 है। तो मेरा मूलधन यहाँ कितना मिल रहा है 5 और ब्याज जो है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है कि मेरा 2 है। तो इसमें मेरा क्या पूछ रहा है, रेट। तो SI इक्वल टू ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय कितना है 10/100। तो यहाँ से 1 0 कट गया, यहाँ से 5 दूने 10 और 2 दूने 4। तो R जो है कि मेरा 4%। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए। और इसका जो है कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब नेक्स्ट क्लास में आते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज भर इतना ही। थैंक यू।